का हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्री पे हम फिर से बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट चालू कर रहे हैं। डेली बेसिस पर आपको एक प्रैक्टिस सेट मिलेंगे रेगुलर बेसिस में। और इस वीडियो के लिए आप बिल्कुल इसको सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करके जाइएगा। यह वीडियो महत्वपूर्ण होगा। रुक्मिणी प्लेटफॉर्म पब्लिकेशंस का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। टोटल हम लोग 28 प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। तो यह बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही कक्षपाल और चलित संहिता जो ड्राइवर का है, जो संयुक्त रूप से पोस्ट आए थे, उसके लिए महत्वपूर्ण है, रामबाण है। वीडियो में अंत तक जुड़े रहना है, मिस नहीं कीजिएगा। निश्चित रूप से हम लोग विथ एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो को देखेंगे। वॉल्यूम 1 है। इसका एग्ज़ाम फरवरी के फर्स्ट वीक में होने जा रहा है, तो इंतज़ार ख़त्म कीजिए, एग्ज़ाम दीजिए। हम लोग 25 प्रैक्टिस सेट को देखेंगे इसमें, और साथ ही 3 को प्रीवियस पेपर देखेंगे। तो 28 दिन लगातार 28 दिन चलेंगे। एकदम जुड़े रहना है, बिल्कुल यहाँ से सिलेक्शन दे देना है। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। महत्वपूर्ण पीडीएफ चैनल है एग्जाम ट्री पीडीएफ। सारे स्टडी रिलेटेड पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो गो एंड ज्वाइन फास्ट। चलिए, तो हम लोग सीधे चलेंगे क्वेश्चंस पे। तो देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पे मध्य निषेध कक्षपाल और ड्राइवर। आज प्रैक्टिस सेट 1 होगा, महत्वपूर्ण है। फुल हम लोग प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस पे। सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करते चलिएगा। आप वीडियो को पॉज करके पूरी वीडियो को बनाइए और अपने नंबर को काउंट करके हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको कुल कितने मार्क्स आए। मैंने इस प्रैक्टिस सेट को ऑलरेडी बना रखा है। मेरे इसमें 66 नंबर आए हैं, और आप लोग देखिए आपको कितने मार्क्स आते हैं। चलिए, तो अगले चलते हैं हम लोग। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, बिहार पुलिस कांस्टेबल कक्षपाल मध्य निषेध सिपाही चालक। तो आइए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 की तरफ पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में अन्न का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ मिला है? अन्न का सबसे पहला साक्ष्य की बात होगा तो कहाँ मिला है? अन्न जो होता है, खाने योग्य अन्न जो होता है, पहला साक्ष्य अन्न का कहाँ मिला है? तो आपके चारों ऑप्शन है, मेहरगढ़, बलूचिस्तान, राखीगढ़ी, बुर्जहोम। बताइए कौन सा हो जाएगा आंसर आपका। तो ये चावल का जो या पहला जो अन्न का साक्ष्य कहिएगा, जो चावल कहेगा, तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मेहरगढ़ से। ध्यान रखिएगा, मेहरगढ़ से। ठीक है, साक्ष्य, ठीक है, अन्न का साक्ष्य जब मिला है तो यहाँ पे मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम करेंगे। एक चिरांद भी है, ध्यान रखिए, बिहार का एक चिरांद है, नवपाषाण कालीन स्थल है बिहार का चिरांद। कोल्डहिवा की जब बात होता है, कोल्डहिवा ध्यान रखिएगा। एक बुर्ज होम होता है, बुर्ज होम जानबे करते हैं। यहाँ पे गर्तावास, हड्डी के अवशेष वगैरह यहाँ से हमको प्राप्त हुए हैं। एक अभी हम बोले हैं चिरांद ध्यान रखिएगा, बिहार का एक नवपाषाण कालीन स्थल है चिरांद। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी? तो कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी है? 4 ऑप्शन है, कुरु, कौशल, काशी, वत्स। कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी है? तो वत्स की राजधानी है। कौशाम्बी कहाँ किसकी? तो वत्स की राजधानी कहाँ होती है? कौशाम्बी वत्स की राजधानी है। 16 महाजनपद है, सबको मालूम है कितने हैं? तो टोटल 16 महाजनपद है, जो अंगुत्तर निकाय से, ठीक है, बौद्ध धर्म संबंधित अंगुत्तर निकाय, समझ ध्यान रखिएगा। भगवती सूत्र के अनुसार 16 महाजनपद था, ध्यान रखेंगे। और 6 जो महाजनपद हैं, बिल्कुल यह आपके बिहार में चंपा, राजगीर, श्रवष्टि, काशी, कौशाम्बी और साकेत की सूचना हमको महापरिनिर्वाण सूत्र से प्राप्त होता है। अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन है, महाबलीपुरम का सप्त रथ मंदिर किसने बनाया था? महाबलीपुरम का सप्त रथ मंदिर किसने बनवाया था? तो ये था पल्लवों ने। महाबलीपुरम का सप्त रथ मंदिर किसने बनवाया? तो पल्लवों ने बनवाया था। तो ध्यान रखिए, पल्लव कौन बनाया था? पल्लव। और महाबलीपुरम रथ मंदिर के निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनाया था। और शासक की नाम होगा तो पल्लव शासक कौन था? नरसिंह वर्मन प्रथम। और कब? 630 से लेकर 668, 630 से लेकर 668 एडी के बीच में नरसिंह वर्मन प्रथम ने, ठीक है, रथ मंदिर को बनवाया था। अगला क्वेश्चन करेंगे, फोन नंबर, वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति प्रचार किया था? 4 नंबर क्वेश्चन है, वल्लभाचार्य जो है किसकी भक्ति प्रचार किया गया था? किस चीज़ की भक्ति में था? तो कृष्ण की भक्ति में। वल्लभाचार्य कृष्ण की भक्ति में का प्रचार वो किए थे। वल्लभाचार्य ध्यान रखिएगा, वल्लभाचार्य
कृष्ण की भक्ति, ठीक। पुष्टि मार्ग के प्रतिपादक भी थे वल्लभाचार्य, ध्यान रखेंगे, पुष्टि मार्ग के प्रतिपादक वल्लभाचार्य हैं। अगला क्वेश्चन 5 है, शेर शाह का बचपन का नाम क्या है? शेर शाह का बचपन का नाम क्या हो जाएगा? तो फरीद। शेर शाह के बचपन का नाम क्या है? तो फरीद, ठीक है। सूर साम्राज्य के संस्थापक जो थे अफगानी शेर शाह सूरी थी, और इसका बचपन का नाम क्या था? फरीद, ध्यान रखिएगा, फरीद, ठीक है। शेर शाह के पिता का नाम हसन खान था, वो एक सूबेदार था, कहाँ का? जमाल खां के अंतर्गत सूबेदार बना रहता था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो शेर शाह का बचपन का नाम फरीद, आपका 5 का ए आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन का, सुगौली की संधि, जिसको सुगौली जो की संधि नेपाल संबंधित हुआ था, सुगौली की संधि कब हुई थी सो पूछा जा रहा है। सुगौली की संधि कब हुई थी? ऑप्शन आपके सामने में है 1810, 1816, इसी दोनों में से देख लीजिए। तो 1816 सुगौली की संधि हुई थी, 1816 सुगौली की संधि हुई थी, ध्यान रखिएगा, 1816 सुगौली की संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो व्यक्ति देशबंधु के नाम से जाना जाता है, देशबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? देशबंधु के नाम से किसे जाना जाएगा? आपके सामने ऑप्शंस हैं, देशबंधु के नाम से किसे जाना जाता है, तो बताइए, देशबंधु के नाम से किसे आप पुकार सकते हैं? देशबंधु के नाम से किसे जाना जाएगा? तो देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता है, देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन 8 है, जर्मनी में नाजी पार्टी के नेता कौन है? जर्मनी में नाजी पार्टी के नेता की बात करेगा तो कौन हो जाएगा? जर्मनी के नाजी पार्टी के नेता की बात करेंगे तो कौन होता? एडोल्फ हिटलर। नाजी पार्टी के नेता कौन थे? एडोल्फ हिटलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक लाल कृष्ण अडवाणी, लाल कृष्ण अडवाणी पुस्तक माई कंट्री माई लाइफ, 9 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा 2025 कितने चरणों में कराए जाने की घोषणा किया था? तो बिहार विधानसभा 2025 हुआ, जिसमें भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी रही है, फिर आपके जेडीयू रही है, फिर आरजेडी रही है। तो निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा में 2 चरणों में, कितने? तो सिर्फ 2 चरणों में कहा था हम चुनाव कराएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, 20% छूट के पर परफ्यूम बेचने के लिए निखिल को 140 की हानि होती है। तो परफ्यूम का क्रय मूल्य 380 है, तो इसका अंकित मूल्य बताइए, ठीक है। अंकित मूल्य, क्रय मूल्य पूछा हुआ, अंकित मूल्य बोलना है, ठीक है, और हानि भी दी हुई है, ठीक है। चलिए हम शॉर्ट में आपको बना देते हैं। आपको क्रय मूल्य दिया है 380 और हानि दिया है, तो क्रय मूल्य में से 140, क्रय मूल्य में से हानि घटाएगा तो आपको क्या निकल जाएगा? विक्रय मूल्य। 380 में से 140 जाएगा, 240, ये क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। 240 आपके सेलिंग प्राइस, और अंकित मूल्य इजकल टू विक्रय मूल्य का डिस्काउंट जो होता है, यही तो होता है अंकित मूल्य का। तो 240 का 100 और डिस्काउंट 100 में 100 80, बात इतना काट दीजिए, 0 0 आर्थिक 24, 300 रुपया जो होगा आपका क्या हो जाएगा? अंकित मूल्य। निकल गया? समझ गए? नहीं समझे कमेंट कर दीजिएगा, बता देंगे फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तालाब 50 मीटर लंबा है, 50 मीटर चौड़ा है, 35 मीटर चौड़ा है और 2.5 मीटर गहरा है। तालाब की धारिता आयतन में ज्ञात करना। आयतन मालूम है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तीनों को मल्टीपल कर दीजिए, 50 मल्टीपल 35 मल्टीपल 2.5, 4375, ए और इज द करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13, x प्लस 1/x इजकल टू -13 है, तो x⁴ प्लस 1/x⁴ का वैल्यू पूछ दिया गया है। तो देखिए इसका है -13, एक बार इसको दोनों तरफ होल स्क्वायर करेंगे तो 13 का स्क्वायर 169, यहाँ माइनस है तो माइनस है, इधर जाके घट जाएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा, तो 167, x स्क्वायर 167, 69 में 67 जाएगा। फिर एक बार इसको स्क्वायर करेंगे तो 167 का स्क्वायर हो जाएगा 27,889, 27,889। अब यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस हो जाएगा, तो अब माइनस फिर घटेगा 89, तो 27,88,7, 27,88,7 कहाँ है? सी द करेक्ट आंसर। नहीं समझे होंगे तो फिर बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन 14 है, निपुण निर्गुण शब्द का संधि कौन सी है? निर्गुण में संधि कौन सा है? निह जोर गुण, निर्गुण विसर्ग संधि हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए निह, नौहर्षिकार, निह प्लस गुण क्या हो जाएगा? निर्गुण के विसर्ग संधि। चलिए अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन 15 है, अस्थावर का विलोम कौन सा होगा? अस्थावर का विलोम कौन सा होगा? अस्थावर का विलोम आपके पास ऑप्शन है जंगम, स्थिर, जड़, स्थूल। अस्थावर का सही विलोम हो जाएगा जंगम। जंगम, ठीक है, ठीक है। अस्थावर का सही विलोम क्या होगा? जंगम हो जाएगा। विलोम उल्टा पूछा, ध्यान रखिएगा। अस्थावर का विलोम शब्द जंगम हो जाएगा। ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए 16, इनमें से कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है? नहीं पूछा, ध्यान रखना है। हाँ नहीं में भी अक्सर हम लोग गलत करते हैं। तब मछली का सही पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? मछली का सही पर्यायवाची अगर पूछ दे आपको तो कौन सा हो जाएगा? सफरी, जलोदरी, मीन, मत्स्य। तो ये कौन नहीं है? तो जलोदरी नहीं हो जाएगा। बाकी सब है, सफरी है, मीन है और मत्स्य। ये सब मछली के पर्यायवाची हैं। पर्यायवाची मतलब होता है समानार्थक होना चाहिए, और यहाँ पर जलोदरी नहीं है, ठीक है। जलोदरी मछली का पर्यायवाची नहीं है। बाकी शरीफ, मीन, मत्स्य मछली का पर्यायवाची है। अब अगले प्रश्न पर आएंगे। अगला प्रश्न है 17, जिसे बुलाया न गया हो उसके लिए एक शब्द कौन सा हो? जिसको बुलाए नहीं हैं, ठीक है, उसको हम क्या एक शब्द के लिए क्या? तो अनाहूत कहते हैं उसको। क्या? जिसको हम नहीं बुलाते हैं उसको क्या बोलते हैं? अनाहूत। अनाहूत कहा जाता है एक शब्द के लिए। और जिसके आने की तिथि न मालूम हो उसको अतिथि बोलते हैं। अतिथि अपना अपना मन से आ जाता है, ठीक है। जिसको न बुलाया गया हो अनाहूत कहेंगे। तो 17 का सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 18 है, सेलेक्ट द मस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। और आपके पास एंटोनिम यहाँ दिया हुआ है, और वह शब्द कौन है? द डिग्निफी, ठीक है। डिग्निफी इसका जो शब्द हो जाएगा इसके समानार्थक में, ठीक है, इसका हो जाएगा कंडम, निंदा करना हो जाता है। डी द करेक्ट ऑप्शन है 18 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम। समानार्थक साइनोनिम है, और यह चेयरलेस शब्द आपके पास है। चेयरलेस, और चेयरलेस के लिए क्या है? चेयरलेस का मतलब एडजेक्टिव है, उदासी, बैरोनक होता है। और इसका सही विकल्प हो जाएगा ग्लोमी। ग्लोमी का है तो डी इज द करेक्ट हो जाएगा। उदासी, निराशाजनक, यही सेम अर्थ। एंटोनिम उल्टा होता है, ठीक है। डिन वो क्या बोलता है? डिनिफी में हो जाएगा इसमें से गौरवान्वित करना, और इसका उल्टा में निंदा करना, कंड्रम, उल्टा। अगला क्वेश्चन करेंगे 20 नंबर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑफ द गिवन आइटम्स विथ व्हाइट एलिफेंट। इससे रिगार्डिंग आप बना दीजिए, क्या हो जाएगा? तो व्हाइट एलिफेंट है, मीनिंग का पूर्ण आइटम्स बनाना है इसके लिए, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समथिंग दैट कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी बट हैज़ नो यूजफुल पर्पोज। तो व्हाइट एलिफेंट, समथिंग दैट कॉस्ट ए लॉट मनी फॉर बट हैज़ नो यूजफुल पर्पोज। सी इज द करेक्ट, 20 का करेक्ट सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेशन द गिवन सेंटेंस इन द एक्टिव वॉइस। यह एक्टिव वॉइस है, और आपके पास सेंटेंस एक्टिव वॉइस क्या है? हिज वाइफ वाज किल्ड बाय हिम। हिज वाइफ वाज किल्ड बाय हिम। हिम है, बाय हिम है, हिम को ही लाएंगे, ही, और यहाँ वाज था तो ही वाज के साथ यहाँ क्या लगाएंगे? किल्ड। तो ही के साथ किल्ड हिज वाइफ, ये आपको हो जाएंगे एक्टिव वॉइस। एक्टिव था, सॉरी पैसिव हो जाएगा। तो ही किल्ड हिज वाइफ, डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 का। अगला नंबर 22 है, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वन विक्षेपण का क्या कारण होता है? प्रिज्म के द्वारा जो वन विक्षेपण होता है उसका मुख्य कारण होगा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक विभिन्न रंगों के प्रकाश से भिन्न भिन्न होने लगता है। इसका जब अपवर्तनांक होता है, विक्षेपण होता है, डिस्पेंसन होता है, तो विभिन्न रंगों का जो होता है प्रकाश भिन्न भिन्न हो जाते हैं, अपवर्तनांक भी अलग उसके प्रेरित होते हैं। अगला क्वेश्चन 22 का सी हो गया करेक्ट। 23 नंबर है, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा किसके द्वारा दी जाती है? तो प्रेरित विद्युत वाहक बल की जो दिशा होती है किसके द्वारा मापी जाती है, किसके द्वारा की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेंज के नियम के अनुसार होता है। लेंज के नियम के अनुसार इसका प्रेरित विद्युत वाहक की दिशा को मापी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य वृत्तीय गति में वेग सदिश और त्वरण सदिश किस रूप में संबंधित होते हैं? वेग और सदिश किस रूप में संबंधित होंगे? तो एक दूसरे के लंबवत होते हैं। क्या होंगे? एक दूसरे के लंबवत। 24 का बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 25 है, मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है? मुक्त रूप से जब गिर रहा है कोई भी पिंड, वह किस स्थिति में होगा? तो पृथ्वी के न्यूनतम होने पर अधिकतम होगा। पृथ्वी का जब दूरीतम होने पर, दूरतम हो, पृथ्वी का जब दूरतम होगा तो उसका जो कक्षीय दीर्घवृत्ता का कक्षीय हो जो चाल होगी वो क्या होगी? अधिकतम होगी। तो 26 का सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो यह आपके सामने है, एक सेकेंड जस्ट होल्ड कीजिएगा।
27 ना। तो कौन सा गलत है यहाँ पे पूछ दिया गया है। गतिज ऊर्जा शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक हो सकती है, सो पूछा गया है। गतिज ऊर्जा शून्य हो सकती है, धनात्मक ऋणात्मक हो सकती है, यही हमारा गलत है, पहला ही गलत है और यही आंसर हमारा हो जाएगा। बाकी सब सही है। शक्तिकार ऊर्जा सभी सदिश है, ठीक, अदिश है। स्थित ऊर्जा शून्य धनात्मक हो सकती है, बिल्कुल सही है। बैलिस्टिक दोलक गतियों के चाल मापन की एक युक्ति होती है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 दिसंबर 2025 को भारत ने एशिया कप का खिताब किस देश को हरा कर जीता। एशिया कप जीत लिया है भारत ने और यह उपयुक्त में से कोई नहीं, तो किसको हरा के भैया जीता है, एक सेकंड में बताता हूँ। तो 28 दिसंबर 2025 को भारत ने एशिया कप किसे हराकर, तो पाकिस्तान को हरा कर जीता है। ध्यान रखें किसको, तो पाकिस्तान को एशिया कप में भारत ने हरा दिया था। तो हो जाएगा इसका आंसर डी आंसर, क्योंकि पाकिस्तान ऑप्शन में नहीं था। अगला क्वेश्चन 29, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो इसके हो जाएंगे मिथुन मनहास। मिथुन मनहास जो हैं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन 30, भारत सरकार ने बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है। BSI के निर्देशक को किसे नियुक्त किया गया है, तो डॉक्टर कनद दास को, ठीक है। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है, तो कनद दास को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन 31, कौन सा पर्वत शिखर हिमालय का एक भाग है। कौन सा पर्वत शिखर हिमालय का एक भाग है, तो ये कामेट जो हो जाएगा हिमालय का एक भाग, और इसकी ऊंचाई की बात करेगा 7756 मीटर। अगला क्वेश्चन 32, सरहुल आदिवासियों की कृषि से संबंधित एक त्यौहार है जो मुख्य रूप से भारत के डैश राज्य में मनाया जाता है। सरहुल सबको मालूम है, सरहुल कहाँ मनाया जाएगा, तो ये झारखंड में। सरहुल जो त्यौहार मनाया जाता है कहाँ, तो झारखंड में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे 5 मार्च 1931 को लॉर्ड इरविन के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किया गया था, तो महात्मा गांधी ने हस्ताक्षर किया था। अगला क्वेश्चन 34 है, भारतीय संविधान में सरकार के अर्धसंघीय स्वरूप का मॉडल किस देश से लिया गया। अर्धसंघीय स्वरूप का जो मॉडल लिया गया है यह कनाडा से, संघीय सरकार का अर्ध स्वरूप कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, डप्पू नृत्य का संबंध किस राज्य से है। डप्पू की बात करेंगे तो इसकी जो शैली है आंध्र प्रदेश से है। डप्पू नृत्य का संबंध आंध्र प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस सामाजिक संगठन की स्थापना की। 1875 की बात हो रहा है, तो 1875 में कौन थे, आर्य समाज की स्थापना हुआ था। ध्यान रखेंगे, आर्य समाज 1875। अगला क्वेश्चन 37 है, अबरक किस प्रकार का खनिज है। अबरक किस प्रकार का खनिज है, तो अबरक एक प्रकार का अधात्विक खनिज है। अबरक एक प्रकार का अधात्विक खनिज है। अगला प्रश्न 38, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में खरीफ के मौसम में उगाई जाती है। तो खरीफ में जौ, सरसों, सोयाबीन और खीरा। तो खरीफ के मौसम में उगाया जाने वाला खीरा है, सॉरी खरीफ के मौसम में खीरा कैसे हो जाएगा, सोयाबीन न होगा, ये जायद फसल है, सी हो जाएगा, तो खरीफ में सोयाबीन होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे 39 का भी भीमराव अंबेडकर ने। अगला क्वेश्चन 40, निम्नलिखित में से भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन है। तो पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन है, ये पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन हो जाएगा, तो प्रथमा बैंक। ये प्रथमा बैंक है जो 2 अक्टूबर 1975 को स्थापना हुआ था, ए हो जाएगा फर्स्ट। 41 नंबर मैथ है, बिल्कुल आप लोग खुद बना लीजिए। 42 नंबर भी मैथ को आप खुद बना लीजिए, नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिए। 43 को भी आप बना सकते हैं। 44 देखिए, इनमें से कौन सा शब्द है जो शुद्ध पाया जाता है। तो बताइए इनमें से कौन सा जो शब्द है आपको शुद्ध यहाँ पे मिलेंगे। तो कौन सा शब्द शुद्ध है, ऑप्शन है आगामी, अगमी, आगमी और अगमी। शुद्ध शब्द की बात यहाँ पर की जाएगी तो कौन सा आपको मिलेंगे, तो आगामी जो ए ऑप्शन है, आगामी ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट है और शुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 है, लेकिन दरवाज़ा उपन्यास है, ठीक है। लेकिन दरवाज़ा एक उपन्यास और किसका है भाई, तो पंकज विष्ट का है। पंकज विष्ट का एक उपन्यास है, उनका नाम है लेकिन दरवाज़ा। बी इज द करेक्ट हो जाएगा लेकिन दरवाज़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 देख लीजिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। तो शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा है, वह सायंकाल समय से घूमता था, गलत। वह साय के समय पर घूमते जाता था, गलत। वह सायंकाल के समय घूमे जाते थे, गलत। वह सायंकाल घूमने जाता था, बिल्कुल सही, डी इज द करेक्ट।
45 का डी करेक्ट होगा। 47 देख लीजिए, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेलिंग वर्ड, तो 47 का आपके साथ इनकरेक्टली स्पेलिंग वर्ड, ठीक है, हेयरची, बी इज द करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बी आपका ये करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, बी इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन 48 है, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल प्रीपोजिशन। 48 में सुटेबल प्रीपोजिशन सेंटेंस आपके सामने है, ठीक है। चिगरिलेट्स स्मोकिंग इंजूरियस डैश हेल्थ टू हेल्थ, 48 का ए हो जाएगा, यहाँ पे टू भरा देगा, ठीक है। अगला 49 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर निगेटिव एंड असर्टिव ट्रांसफॉर्मिंग फॉर द सेंटेंस गिवन। 49 में पूछा गया है और इसके लिए आपको यहाँ पे बताना है, तो इसका सही आंसर होगा वेयर देयर इज ए स्मोक, वेयर देयर इज ए स्मोक देयर इज फायर, डी इज द करेक्ट 49 का। चलेंगे अब हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन को देखने हैं। 50 में क्या है, वोमेन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मैन, ठीक है, इसको निकालना है, हिंदी अनुवाद करना है इसका, ठीक। महिला पुरुषों की तुलना में अंग्रेजी जल्दी सीखती है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिंदी। अगला क्वेश्चन है, इस किसी पिंड का भार 40 न्यूटन है और पृथ्वी पर पिंड की अपनी ओर आकर्षित करने वाले बल का मान पूछ दिया है यहाँ पे, ठीक है, और उस बल का मान कितना होगा, तो उस बल का मान भी 40 न्यूटन ही होगा, सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 है, एक सभागार में ध्वनि का सतत्व, जिसको परसिस्टेंस ध्वनि की परावर्तन की पुनरावृत्ति का परिणाम है, तो हम इसे डैश कह सकते हैं, अनुकरण कहेंगे भैया, बी इज द करेक्ट। 52 का बी अनुकरण कह दीजिए, क्या दिक्कत है। नेक्स्ट वन, किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूरी पर है और वक्ता केंद्र फोकस दूरी से कितनी दूरी पर होगी, तो बिल्कुल है, यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाइए, निकालिए, 60 में 30 पी एफ प्लस 30 सेंटीमीटर, बी नहीं बनेगा कमेंट कीजिए, बना के फिर हम बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है। सबको मालूम है हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। 55, सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियों का युग्म बताइए। 55 में पूछा गया समय जो इलेक्ट्रॉनिक प्रजाति इनमें से कौन है, तो ये आपके बिल्कुल CO प्लस N2 जो है समजोनिक प्रजाति हो जाएगा। 56 देख लीजिए, निम्न धातु की बढ़ती हुई सक्रियता का क्रम बताइए। बढ़ती हुई सक्रियता का पूछा, लोहा जिंक मैग्नीज सोडियम, तो लोहा जिंक देख लीजिए कहाँ पर ऑप्शन है, लोहा जिंक मैग्नीशियम सोडियम, सी द करेक्ट आंसर हो गया, यही है बढ़ती हुई संयोजकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 सितंबर 2025 को भारत ने पहली रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर के माध्यम से किस दूरी के मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, तो अग्नि प्राइम का, बी द करेक्ट हो जाएगा, अग्नि प्राइम का। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 है, 25वें एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन में किस देश को इंटरपोल एशिया समिति का सदस्य चुना गया है, किस देश को, किस क्षेत्रीय देश को, इसमें तो भारत को ही चुना जाएगा, ऑप्शन से हिसाब से लग रहा है वही होगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के नए महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया, तो ये परवीन कुमार को, ITBP का परवीन कुमार को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न 60 है, विधान परिषद के सदस्य की अवधि आयु होती है कितने, तो ये 6 साल का होता है। विधान परिषद का जो कार्यकाल 6 वर्षों का होगा। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार डैश में शामिल होते हैं, डैश में शामिल होते हैं, तो ये होते हैं, ठीक है, 3 लाख रुपये, ठीक है, 3 लाख रुपये इसमें शामिल होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, 1976 में स्थापित डैश की अनुशंसा के अनुसार 42वें संविधान संशोधन किया गया था, किसके अनुसार, तो ये आपको किया गया था स्वर्ण सिंह समिति 1976 में आया था और इसी में कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, इसी में अनुशंसा की गई थी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं 63, श्रीलंका भारत से किसके द्वारा अलग होता है, श्रीलंका भारत से जो अलग होता है ये पाक जल संधि के द्वारा अलग होता है। श्रीलंका भारत से जो किसके द्वारा होता है, तो अलग पाक जल संधि के द्वारा अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, डैश एक ऐसा जमा खाता है जिससे ऐसे लोगों को खोला जाएगा जो अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा बचाना चाहता हो, तो ये कौन सा आय का हिस्सा, तो बचत खाता जिसे बोलते हैं, सेविंग अकाउंट होता है, इसमें बचाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच में फुटबॉल पिच की लंबाई डैश है और 120 सेंटीमीटर होनी चाहिए, कितना से कितना के बीच, तो 91 से लेकर 120 सेंटीमीटर के बीच होनी थी, ठीक है, फुटबॉल पिच की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक भूकंप पृथ्वी के किस परत में होती, प्राकृतिक जो भूकंप होती है स्थल मंडल पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षा के कर्तव्य और शक्तियों का निर्धारण करता है, तो ये आपका हो जाएगा 149, कर्तव्य और शक्ति का निर्धारण नियंत्रक महालेखा परीक्षक
149 में कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? सिंधु की जो सबसे बड़ी सहायक नदी की बात अगर कर लेते हैं तो चिनाब। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लीजिए बख्तुम्मा जो कि एक फूल उत्सव है, यह कहाँ मनाया जाता है? तो बख्तुम्मा जो है तेलंगाना में मनाया जाता है, तेलंगाना में। 17वां क्वेश्चन है, बिल्कुल आप लोग बना लीजिए, 71 भी बनाइए आप ही लोग। जमने की प्रक्रिया के दौरान तापमान डैश होता है। तो जमने की प्रक्रिया के दौरान अगर तापमान की बात करिएगा तो ये क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? तापमान बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समजातीय श्रेणी के दो क्रमिक सदस्यों की आणविक द्रव्यमानों में अंतर होता है। तो कितना अंतर होगा भैया? तो ये अंतर जो होगा, ठीक है, 14 माइक्रोन के बराबर होगा। ठीक है, चलिए अब अगला देख लेते हैं। दी गई प्रक्रिया से एक सही संतुलित रासायनिक समीकरण का चयन करना है। तो सही संतुलित यहाँ देख लीजिए 2mg है, यहाँ पे भी 2mg है। जी यहाँ पे सॉरी ऑक्सीजन कितने हैं? तो 2 है, तो ऑक्सीजन देखिए यहाँ 2 लगा दें तो ये इधर करेक्ट हो गया हमारा। ठीक है, मैग्नीशियम इसका था रासायनिक समीकरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय स्पंदन की शुरुआत कहाँ हुई थी? हृदय स्पंदन की जो शुरुआत होती है की जाती है तो SA नोड जिसको सिनोइट्रियल नोड कहते हैं, क्या बोलते हैं? सिनोइट्रियल नोड। वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो ये आपको कहाँ से होगा? तो अग्रपीयूष से। ठीक है, अग्रपीयूष से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। 25 सितंबर 2025 को दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी? 25 सितंबर 2025 को दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना किस सरकार के द्वारा चालू की गई थी? तो राजस्थान सरकार के द्वारा चालू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 78। 25 सितंबर 2025 को दीनदयाल उपाध्याय लाडो लक्ष्मी योजना राजस्थान हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाते हैं? बहुत भी क्वेश्चन। विश्व फार्मासिस्ट 25 दिसंबर को, 25 सितंबर को सॉरी, विश्व फार्मासिस्ट दिवस 25 सितंबर को ही मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है किस वंश के शासक ने 999 में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया था? कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया था 999 में? तो कौन सा शासक था भैया? 80 में। तो ये चंदेल शासक थे। कौन थे? तो चंदेल शासक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका आरंभ मेरठ के सैन्य विद्रोह से हुआ और शीघ्र ही व्यापक स्तर पर फैलकर ब्रिटिश शासन की एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरा? तो ये आपको भारतीय विद्रोह था, 1857 का विद्रोह था, 81 का डी मई में जो हुआ था मेरठ से स्टार्ट। अगला क्वेश्चन है कौन सी सबसे बड़ी तीव्र भूकंपीय तरंग होती है? तो सबसे तीव्र भूकंपीय तरंग जो होगा आपको प्राथमिक होता है L। ठीक है, प्राइमरी P वाला बहुत भयानक होगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? तो ये आपको कौन हो जाएगा? राष्ट्रीय वृक्ष होता है बरगद। बरगद हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935, सबको मालूम है 1 अप्रैल 1935। राष्ट्रीय जनवरी 1949। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मुख्यालय का विभाग पूछ दिया है, भारतीय नई दिल्ली है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग नई दिल्ली मुख्यालय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सी घटना सर्वप्रथम घटित हुई थी? तो ये आपको जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था 1919, पहले तो उसके बाद में पूना पेटबाती भारत छोड़ सब। तो जलियांवाला बाग 1919 वाला था जो पहले होगा। किस ग्रह को पृथ्वी को जुड़वा बहन कहते हैं? बिल्कुल है, तो शुक्र को, लाल को। शुक्र को हम क्या कहेंगे भैया? तो जुड़वा बहन। बेचारा ये जुड़वा हो गया था, जुड़वा बहन था शुक्र बेचारा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होगा, योगा दिवस ने 21 जून को मनाते हैं। चलिए 21 जून को मना लिए हैं। अगला क्वेश्चन है संस्कृत महाकाव्य महाभारत का लेखक है। संस्कृत महाकाव्य महाभारत का लेखक कौन थे? संस्कृत महाकाव्य महाभारत के लेखक हैं वेद व्यास। महाभारत के लेखक कौन है? वेद व्यास। देखिए दोनों का योग इतना है और गुणनफल इतना है, मार दीजिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। ठीक है, सीधा सीधी उनके वर्गों का योग पूछ दिया है। ठीक है, कितना होगा? 221 होगा और क्या? 221 याद रख लीजिए, तो बनाइए, ये भी आप लोग बना के भेज दीजिए। बहुत जी स्थान क्वेश्चन है मानव शुक्राणु की गतिशीलता प्रदान करने वाले भाग कौन सा है? तो मानव शुक्राणु को गतिशीलता प्राप्त करने भाग जो है ना पूंछ होता है, टेल होता है, जिसको फ्लेविगम कहते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लेविगम। फ्लेविगम ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा? फ्लेविगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 माइटोकॉन्ड्रिया को विलक्षण कोशिकांग में क्यों माना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को विलक्षण कोशिकांग क्यों माना गया है?
तो ये माना गया क्योंकि इसमें राइबोसोम और डीएनए होता है, इसे विलक्षण कोशिकांग माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा द्विलिंगी पुष्प है? कौन सा द्विलिंगी पुष्प है? सरसों हो जाएगा एको, और गुड़हल। ध्यान रखिएगा, सरसों और गुड़हल जो है यह द्विलिंगी पुष्प से पूछा हुआ क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा केचुए का श्वसन अंग है? ठीक है, तो केचुए का भी जो श्वसन अंग होता है बिल्कुल त्वचा ही होता है, उसका त्वचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विसरण के द्वारा कोशिका झिल्ली के पार होता है? तो कौन सा पदार्थ है जो विसरण के अनुसार कोशिका झिल्ली से पार होता है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, बताइए 97 का। तो ये ऑक्सीजन है जो पार हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 98 है, ऑक्सीजन और फास्फोरस की परमाणुकता क्या होती है? ऑक्सीजन और फास्फोरस की परमाणुकता की जो बात होगा तो द्विपरमाणुक और चतुष्परमाणुक होगा, द्विपरमाणुक और चतुष्परमाणुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 अक्टूबर 2025 को किस देश ने के वीज़ा शुरू करने की घोषणा किया है? तो के वीज़ा 1 अक्टूबर 2025 को किस देश ने के वीज़ा को चालू किया है? तो ये चीन किया है चालू, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रक्षा मंत्रालय इंडियन एयरफोर्स के लिए कितने हल्के लड़ाकू विमान MK-1A की खरीद के लिए हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ अनुबंध किया है? तो कितना किया? और अंतिम है इस वीडियो का क्वेश्चन, ये 97 हो जाएगा। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिए, कोई सुझाव कोई कमेंट जरूर कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय।